सब पाठों की तरह इस पाठ में भी श्री राम दरबार का दर्शन करते हैं। प्रभु श्री राम के चरण का दर्शन कीजिए। जय जय श्री राम। पिछला पाठ इसी दोहा पे समाप्त हुआ था और इसी जिस दोहा पर से समाप्त होता है वहीं से शुरू करते हैं। जय श्री राम। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलि अघ खल अब गुण कथन तेजल मग बग काग। संपूर्ण अगणित उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बोगले कौवे हैं। कीरति सरित छहुरी तुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कृति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बर नब राम विवाह समाजू, सो मुद मंगलमय ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनो, पंत कथा खर आतप पवनो। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोय शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अब अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही यह जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब लोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परहास। भायप भली चहुबंध की, जल माधुरी सुवास। श्री राम जय राम जय जय राम। भाइयों, इसी दोहा पे समाप्त किए हैं। अगला पाठ जो होगा इसी दोहा पर से फिर से शुरू करेंगे और सुनते रहिए। 5 मिनट सुनिए। कलयुग के समस्त पापों का हरण होता है। रामचरितमानस पाठ यदि आप सुनते होंगे सभी चौपाई को और सभी चौपाई के दोहे को और चौपाई को यदि सुनते होंगे तो आप अभी तक समझ गए होंगे जो रामचरितमानस पाठ में कितनी शक्ति है। भाइयों, ये सुनने से मनुष्य के कलयुग के समस्त पापों का हरण हो जाता है और आप में एक अभूतपूर्ण शक्ति आती है। 90 दिन सुन के देखिए, और नहीं तो 90 दिन रामचरितमानस पाठ ऐसे ही जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे पढ़ते रहिए। देखिए, अपने आप में अंतर पाइएगा। भाइयों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि सभी रामचरितमानस पाठ आप तक पहुँच सके और आपका समस्त कलयुग के पापों का हरण हो सके। भाइयों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और कमेंट में जय श्री राम लिखना नहीं भूलेंगे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबों का कल्याण।